तो यहाँ पे मैं घर से आ रहा था और स्वारघाट जा रहा था, तो ये 4 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए और यहाँ पे भंग की बीड़ियां भर रहे हैं। ये देखो भाइयों, ये जो बलिए ग्राउंड है, यहाँ पे जो बच्चे हैं गम्मरपुर से हैं। ये बच्चे, इनको मुर्गा इसलिए बनाया गया हुआ है कि चलो आज इनकी जो शक्लें हैं वो मैंने छुपा के रखी हुई है कि चलो किसी के भी बच्चे हैं तो बदनामी नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन घर से इनको भेजा गया शास्त्री कॉलेज स्वारघाट। देखो शास्त्री कॉलेज के बच्चों के हालात देखो। तो यहाँ पे मैं घर से आ रहा था और स्वारघाट जा रहा था, तो ये 4 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए और यहाँ पे भंग की बीड़ियां भर रहे हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है कहाँ जा रही है, क्या करेंगे ये? जब अभी इनकी जब मैंने शक्लें देखी तो मैं नहीं बोलता 30-40 किलो से ऊपर इनका वेट नहीं है, और यहाँ पे भंग की बीड़ियां भर रहे हैं और पी रहे हैं। तो स्वारघाट के लोगों से अपील है कि अगर अपने इलाके को आपने सेफ रखना है तो थोड़ा बहुत अपने इर्द गिर्द कुछ अपने काम निकाल के यार थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जो स्वारघाट का माहौल बन रहा है वो बहुत ही खराब है इस टाइम। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस शास्त्री कॉलेज के बच्चे हैं और इनको मुर्गा इसलिए बनाया गया है कि आपकी शक्लें हैं वो आज मैं छुपा रहा हूँ पहली बार, क्योंकि एक मौका बोलते देना चाहिए बच्चों को, तो वो मौका मैंने इनको दे दिया है। लेकिन दूसरी बार इनको ये भी कहा गया कि अगर इधर कहीं मिले ना फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर वही बात है कि लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, देखो घर से आए हैं, अच्छी ड्रेसें पहनी हैं, अच्छे जूते हैं इनके पास, माँ बाप से खर्चा लेके यहाँ पे आए हैं। तो ये जो बलिया ग्राउंड है कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं यार यहाँ पे, कि आप स्वारघाट से कई बार यहाँ पे हमें बंदे मिलते तो वो बोलते हैं भाई आए हम यहाँ बैठने के लिए आए। बैठने के लिए यार आप यहाँ पे कोई पिकनिक स्पॉट है कि आप बैठने के लिए यहाँ पे आएंगे? आप घर से आओ, स्कूल जाओ, स्कूल से मार्केट में बैठो यार अगर कोई आपको चक्कर है। लेकिन जो रास्ते किसी के घर को जा रहे हैं उन रास्तों पे मत बैठो। तो मेरा सभी से निवेदन है, और सभी जितने भी ये भाई ये शास्त्री करते हैं, शास्त्री कॉलेज के बच्चे हैं, तो ये क्या लोगों को सिखाएंगे? मेरे को सबसे बड़ी बात तो ये है, जब ये खुद ही ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं तो इनकी जेबों में बीड़ियां भी मिली और जो भंग थी उसको भर रहे थे। तो आज मैं इनको तब थोड़ा पर्दे के पीछे रख रहा हूँ कि फर्स्ट बार इनको वार्निंग है कि अगर दूसरी बार यहाँ पे मिले तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जितने भी स्वारघाट के भाई इस लाइव को देख रहे हैं, तो मेरी यही अपेक्षा है कि जो स्वारघाट के साथ लगता हुआ एक बलिया स्टेशन है, यहाँ पे शरारती तत्व, ज़्यादा करके शरारती तत्व भी घूमते हैं। कोई भंग की बीड़ी, कोई चिट्टा, कोई कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लोगों अपने काम से बाहर निकल के थोड़ा ध्यान रखो अपने इर्द गिर्द, क्योंकि जो ये स्वारघाट का इलाका है इस हिसाब से तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो जितने भी हमारे भाई है स्वारघाट के, तो उनसे निवेदन है कि बीच में कभी भी टाइम लगे तो 4-5 बंदे यार बलियों में घूम लिया करो, यहाँ देख लिया करो कि क्या ये लोग कर रहे हैं, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो इस और एक और चीज़ है, स्वारघाट के साथ हमारे प्राइवेट स्कूल भी है। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो हम उन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को तभी भेजते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करें, आगे बढ़ें। तो उन स्कूलों के जो प्रिंसिपल है उनका एक कर्तव्य है स्वारघाट के प्रति कि जो भी स्कूलों के नज़दीक खोखे हैं, स्कूल के बच्चों को बीड़ियां दे रहे हैं, गुटखा दे रहे हैं, और जो ये भंग दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, थोड़ा सा कि वो लोग भी जागरूक हो कि स्वारघाट में ये चीज़ें स्कूलों के नज़दीक नहीं मिलनी चाहिए। वो भी जो स्कूलों के प्रिंसिपल है आवाज़ उठाएं कि जो हमारे स्कूलों के नज़दीक खोखे हैं उनमें ये जो भंगे मिल रही हैं, बीड़ियां मिल रही हैं बच्चों को, ये कौन दे रहा है? कोई ना कोई तो दे रहा है ना, क्योंकि ये इन बच्चों की एज ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक ही बच्चा है जो यहाँ पे मतलब 24 या 25 साल का, जो 3 बच्चे हैं 18, 20, 21 साल वाले हैं। तो देखो इनके हालात देखो यार, क्या करेंगे ये लोग जिंदगियों में। तो आने वाला जो समय है हमारे हिमाचल का, अगर इस तरह चलता रहा तो बहुत बुरा हाल होगा। तो इन बच्चों को आज मैंने बता दिया है कि अगर दूसरी बार मेरे को यहाँ पे मिले बलियों में तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और आज आपको मैं फर्स्ट मौका दे रहा हूँ
कि दूसरी बार यहाँ पे मत आना, और अगर ऐसे गलत काम करते हुए यहाँ हमारे बलियों में दिखाई दिए तो डंडा परेड होगी, फिर चाहे वो किसी का भी बच्चा होगा। तो और जो यहाँ के स्थानीय निवासी है स्वारघाट के, और जो दुकानदार है, वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे सबके बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर स्वारघाट में ऐसा माहौल हो गया तो कौन इन स्कूलों में बच्चे छोड़ेगा, क्योंकि हर एक दूसरे या तीसरे दिन ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही है कि स्वारघाट में चिट्टे वाला पकड़ा गया, चिट्टा बिक रहा है, भंग बिक रही है, कोई छोटे छोटे बच्चे बीड़ियाँ पी रहे हैं, कोई भंगे पी रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ पे मैं इन बच्चों को आज तो छोड़ रहा हूँ, पर लेकिन अगली बार ये बच्चे मेरे को यहाँ पे मिले। और इतना मैं ज़रूर बताता हूँ कि ये लोग संस्कृत कॉलेज के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा जो संस्कृत कॉलेज के टीचर अगर कोई इस लाइफ से जुड़ा होगा तो थोड़ा ध्यान बच्चों की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। क्या करेंगे बच्चे, आने वाले बच्चे करेंगे क्या। जय हिंद, जय भारत। तो फिर दूसरी बार तो नहीं करेंगे बच्चे ऐसा, बताओ हैं। अगर यहाँ पे मिले, फिर अगर दूसरी बार यहाँ पे मिले आप लोग, तो बताओ क्या करोगे हैं।